लय व्यवस्था 16 का 29 में हमने पढ़ा कि पहला उपवास परमेश्वर ने कहा था, ठीक है, अपनी प्रजा को कहा था कि तुम्हारे लिए ये सदा की विधि ठहराई जाएगी, तुमको अपने जी को दुख देना है और साल में एक बार एक उपवास रखना है। ना तो तुम्हें कोई खाए पिए, चाहे वो तुम्हारे मेहमान हो, परदेशी हो, घर का हो, कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें अपने जी को दुख देना। तो पहला उपवास परमेश्वर ने जो कहा था उसका मतलब क्या था कि हमको अपने जी को दुख देना है। लेकिन उससे पहले 40 उपवास मूसा ने रख लिए थे, पर परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तुझे उपवास रखने हैं, लेकिन परमेश्वर ने यह कहा था कि मूसा तू मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझसे बातें करूंगा। तो जब मूसा को बुलाया, इतनी बड़ी संख्या 20 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को परमेश्वर बुला रहा ऊपर बुलाने से उसकी बात करनी थी। अब यहाँ उसने मन में ठाना कि मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं, क्यों ना मैं भूखा और प्यासा जाऊं, है ना। वो शादीशुदा था तो उन दिनों में अपनी पत्नी के पास नहीं गया होगा, वो अपने आप को तैयार कर रहा होगा, मैं कोई मांस ना खाऊं, कोई ड्राई फ्रूट ना खाऊं, कोई ऐसी चीजें ना खाऊं जिससे दिक्कतें पैदा हो। उसने क्या किया, उपवास रखना शुरू किया। वो चला और 40 दिन तक भूखा और प्यासा रहा। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी थी उसके द्वारा दी गई थी, हालेलुया ना। लेकिन परमेश्वर ने ये उपवास रखने के लिए नहीं बोला था, ये उपवास उसने अपनी मर्जी से रखे और ये बहुत ही अच्छी सोच है। लेकिन पहला उपवास किसको कहा दिया गया था, यहूदियों को परमेश्वर ने दिया। लय व्यवस्था 16 का 29 में हम लोगों ने पढ़ा, ये उपवास दिया था। लेकिन इस उपवास में हमने देखा लिखा है कि तुम अपने जी को दुख दोगे, कोई भी काम तुम नहीं करोगे, इस बात को कह दिया। अब आगे जब हम देखते हैं जकरिया की पुस्तक में, आपसे समझ लो कि 5000 साल पहले परमेश्वर ने यहूदियों को एक उपवास दिया था और उसके लिए क्या कहा था कि तुम अपने जी को दुख दोगे। फिर बाद में जकरिया की पुस्तक को हम पढ़ रहे 18 का 8 अध्याय 18 और 19 में हमने पढ़ा, लिखा है कि अब तुमको जो उपवास रखने वो कैसे होंगे, चौथा, पांचवा, सातवां और 10वें, ये 4 उपवास साल में तुमको रखने हैं। बाकी लोगों ने 7 भी रखे, 3 भी रखे, 21 भी रखे, उपवास को 40 भी रखे। और हम कई जगह देखते हैं कि वो कितने दिनों तक, नेहमाया के लिए लिखा है कि वो कितने दिनों तक उपवास करता रहा। इसका मतलब उसकी गिनती नहीं है, पर 40 की हमने देखी है। पर यहाँ परमेश्वर ने पहला एक उपवास कहा था और बाद में 4 उपवास कहे हैं, हालेलुया। लेकिन पहले उपवास में परमेश्वर ने कहा था कि अपने जी को दुख देना है, पर दोबारा जो परमेश्वर ने जकरिया से बात की, जकरिया कहता है कि फिर यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, उसने कहा अब तुम्हें चौथे महीने में, 5वें में, 7वें में और 10वें में उपवास रखना है। अब उन्होंने इस तरह से उपवास रखना शुरू किया, पर ये उपवास यहूदा के लोगों के लिए, गोत्र के लिए आनंद का, हर्ष का, प्रेम का, मेल मिलाप का उपवास होगा। और यीशु मसीह ने जब बाद में कहा, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास करो तो अपना मुंह धोना और सर पर तेल लगाना, दूसरों को उपवासी दिखाई नहीं देना है, बिल्कुल शोर नहीं मचाना कि मैं उपवासी हूँ, जैसे अन्य जाति करते हैं, सदुकी, फरीसी करते हैं, भैया मेरा तो रोजा है, मेरा तो रोजा। पर जब तुम रोजा रखो, तुम्हारे रोजे गुप्त हो, पर तुम्हारा परमेश्वर जाने, ना कि लोग जाने। पर करना क्या है, आनंदित रहना, हालेलुया। पहला उपवास परमेश्वर ने कहा था जी को दुख देना। फिर यशाया 58 में हम लोग पढ़ते हैं, वो लोग बोल रहे कि हमने उपवास रखा, दुख उठाया, हमने अपने जी को दुख दिया, पर तूने हमारी सुधि नहीं ली। फिर लेकिन जकरिया में जब हमने पढ़ा तो प्रभु ने कहा उपवास तो रखना, लेकिन ये तुम्हारे लिए हर्ष और आनंद के होंगे। अब ये जो उपवास लोग रख रहे हैं, हम क्रिश्चियन लोग इन दिनों में 40 उपवास रख रहे हैं, आगे पीछे भी लोग रखते हैं। हमारी कलीसिया में तो हर सप्ताह 2-3 उपवास चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद, आमीन। अब ये जो उपवास परमेश्वर ने कहे, तो पहले में तो यार परमेश्वर ने कहा था कि दुख देना अपने आप को, तो यार हम तो अपने आप को दुख देंगे। वो दुखी हैं, वो राख पर बैठ गए, कपड़े उतार दिए, टाट ओढ़ लिया, दुखी हैं, दुख दे रहे हैं, कुछ नहीं खाना, मतलब दुख देना हमको अपने आप को। अब ये उपवास था, परमेश्वर ने दिया था। लेकिन जब जकरिया से बात की, उसने कहा कि हर्ष और आनंद का और मेल का
उपवास होगा, इसमें आनंद होगा, इसमें दुख नहीं होगा। तो इसका मतलब परमेश्वर ने अब जो बात की उसको दुख से सुख में ट्रांसलेशन कर दिया पुराने नियम में। तो बाइबल के भेद को अब हम समझते हैं। जैसे कि अब कुछ अभी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने 25 साल लगा करके उपवास के विषय में खोज की और उनकी खोज ये निकली कि जो इंसुलिन और शुगर है वो उपवास में बराबर हो जाते हैं, है ना। दिल की बीमारी होती है, सूजन होती है, दिल की बीमारी या सूजन होने से कैंसर उत्पन्न होता है। लेकिन जब आप उपवास रखते हो लगातार तो जो आपके पुराने सेल्स होते हैं उनको ये उपवास के होने से उनको खा जाते हैं। जो कैंसर की बीमारी होती है, जो अंदर घाव होता है, जब तुम उपवास रखते हो तो तुम्हारे घाव को, तुम्हारे कैंसर के घाव को, तुम्हारी बीमारियों को ये उपवास के समय में जो तुम तरोताजा हो जाते हो उस बीमारी को खा जाती है और तुम्हारा कैंसर तक भी ठीक हो जाता है। विषय बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि तुमको उपवास रखना है। फिर हम इन उपवास को देख रहे हैं कि ये उपवास का बेनिफिट जो परमेश्वर के वचन जो बता रहा वो तो है कि हम आत्मिक रीति से मजबूत हो जाते हैं। और यहाँ पहला उपवास लय व्यवस्था में दिया गया, लेकिन निर्गमन में तो पहले से ही मूसा ने उपवास रख लिए थे, जबकि उससे पहले ना अब्राहम ने रखे, ना इजहाक ने, और ना ही याकूब ने, ना ही यूसुफ ने। किसी का जिक्र उपवास का नहीं आता। उससे पहले नूह ने एक इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा जहाज बनाया कि नई दुनिया उसमें बसनी थी, नई दुनिया जो तैयार होनी थी, एक परिवार और हर पशु का एक एक जोड़ा उसमें होना था। उसने भी उपवास नहीं लिखा इसमें उपवास के विषय में। तो पहला उपवास रखने वाला मूसा, लेकिन पहला उपवास देने वाला परमेश्वर अपनी प्रजा को, और वो उपवास था दुख का। पर जकरिया की किताब में आकर के हमने देखा कि उपवास आनंद का है, प्रेम का है, हर्ष का है। तो ये प्रभु का धन्यवाद। अब साइंस जब अभी खोज की तो खोज करके वो बता रहे कि उपवास रखने के बेनिफिट क्या होते हैं। जो याददाश्त होती है, कंसंट्रेशन, जिन बीमारियों में भी जैसे जिन लोगों को शरीर में सूजन होती है, ऐसे शरीर में कैंसर के या और बीमारी के घाव होते हैं जो उपवास के होने से वो खत्म हो जाते हैं। हालेलुया, है ना। तो लगातार जब आप उपवास रखते हैं तो इनके ये बेनिफिट है। 17 मई 2022 को nature.com ने एक रिपोर्ट जारी की। उपवास रखने से अल्जाइमर नाम की एक बीमारी होती है। इंसानी दिमाग की नसें खुद ब खुद मरने लगती हैं और शरीर कांपने लगता है, और जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो तैयार करता है। जब आप उपवास रखते हैं उसके बीच में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको बढ़ने में मदद करता है, और जो बीमारियां होती उनको काटता है। हालेलुया। तो ये तो साइंस की बात हो गई है कि ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल में रखता है, नॉर्मल रखने देता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखता है, नॉर्मल रहने देता है, ठीक है जी। और कैंसर के घाव को खत्म करता है उपवास में जब होते हैं, ठीक है। जब भूख लगनी शुरू होती है ना, सबसे पहले तुम्हारा जो कमजोरी चीज है तुम्हारे शरीर की, उसको वो खाना शुरू करता है। हमने उपवास रखा, रोज उपवास रख रहे हैं, 8 से 9 घंटे उपवास रख रहे हैं, ठीक है। ज्यादा हो जाते 12 घंटे हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जैसे लगातार उपवास चल रहे हैं, अभी 40 चल रहे हैं, 40 बोला जाता है, 40 नहीं है 46 हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इतनी उपवास रख रहे हैं, पर मेरा और आपका बेनिफिट कौन सा था? आत्मिकता का। हमारे जो उपवास का मतलब वो आत्मिकता का, कि हम आत्मिकता में बढ़े, परमेश्वर में बढ़े। हमारी शरीर की उसको तुम्हें पता नहीं था। हम तो एक चीज को जानते हैं, जब तू यहोवा की खोज करेगा, उसके धर्म राज की खोज करेगा, तो ये वस्तुएं तेरे पीछे आ जाएंगी, तेरा पीछा करेंगे। हमको तो इस बात का पता, हमें दूसरी बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि साइंस इस बात को बोल रही है, और आयुर्वेद भी इस बात को बोलता है। आयुर्वेद कहाँ का? भारत देश का। आयुर्वेद कहता है कि जब तुम्हें
दस्त लग जाए या उल्टियां लगती है या बुखार होता है, तब तुमको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो फ्रूट खाओ, वरना अगर उस दिन उपवास रखो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारा शरीर जवाब देता है, हमें कैसे बताता है। जब कुछ बुखार हो गया तो आप जब खाना खाते तो आपका मुंह कड़वा हो जाता, आप बोलते हो रोटी अच्छी नहीं लग रही है, खिचड़ी बना दे या कुछ और दे दे, कुछ चटपटा सा दे, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब हमारा शरीर जो है वो इस बात को बोल रहा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ मत दो। जब वो कुछ नहीं खाता है तो वो उपवास में जाए, तो क्योंकि पता नहीं था। अब आयुर्वेद वाले बता रहे हैं, अब साइंस बता रहा है, लेकिन डॉक्टर इन बातों को कभी नहीं बताएगा। डॉक्टर अगर आपको ये थॉट्स दे देगा कि उपवास रखने से कैंसर चला जाएगा, तो उनकी करोड़ों की जो बिल्डिंग है, करोड़ों की मशीनें हैं, उनकी बचपन से लेकर के बुढ़ापा आंखों पे चश्मा लग जाता है ना। दूसरी कुछ स्थिति में रहती, इतनी उम्र उनकी हो जाती है, 40-45 साल में जाकर के शादियां करते हैं, वो डॉक्टर बनते सारा पैसा कमाने के लिए। अब अगर वो तुमको बता देंगे तो उनके पास जाओगे क्या? डॉक्टरों को लेकर कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, कितनी दवाइयां महंगी महंगी हैं, कितनी मशीनें हैं। हम दिखाने जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ आया, एक डॉक्टर के पास जाओगे वो कहेगा अल्ट्रासाउंड कराओ, उसे छोड़ करके दूसरे के पास जाओगे कहेगा ये रिपोर्ट नहीं, अब मैं करते रहो, ये कराओ। क्योंकि हकीकत बात है, मैंने ये खुद लोग जानते हैं कि उसमें इनका कमीशन होता है। ये आपको वहां दवाई वहां से लो, वहां कमीशन है, वहां से आप टेस्ट कराओ, वहां से की कमीशन है। तो ये तो उसी तरह उलझा रहे हैं ना। पर मेरा विषय वो नहीं है, मेरा ये है कि जैसे कि मैं एक परी पूछ ही रहा था कि क्या कहता है इसके बारे में, है ना, उपवास के बारे में, कि लोग क्या कहते हैं, साइंस क्या कहता है, डॉक्टर क्या कहता है। तो साइंस क्या कह रहा है, जब हम उपवास रखते तो हमारी भयंकर से भयंकर बीमारी ठीक हो जाती है। किसने? मूसा ने, लेकिन परमेश्वर ने नहीं कहते, ठीक है ना। फिर दूसरी बार जब उपवास रखा गया, लेकिन पहला उपवास वही था जो परमेश्वर ने कहा था, ठीक है ना। और यहूदियों के लिए कहा गया था एक उपवास करना, तुमको अपने आप को, अपने जी को दुख देना है। फिर तीसरे नंबर पे दाऊद ने कितने उपवास रखे? 7 दिन का 7 उपवास रखे। और नहीमाया ने चौथे नंबर पे, नहीमाया को देखते कि कितने दिनों तक वो उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। इसका मतलब उसने कितने रखे नहीं पता है। एस्टर ने 3 उपवास रखे, जब यहूदी लोगों को फरमान जारी हो गया तो सबको मार देना है, कोई एस्तर ने रखे थे। और उसके बाद दानियल ने उपवास रखे, कितने? 21 उपवास दानियल ने रखे थे। फिर जकरिया में जब हम आए तो परमेश्वर ने क्या कहा, आपसे तुमको चौथा, 5वां, 7वां और 10वां, है ना, महीने में उपवास तुमको रखना है। और इस साल में 4 उपवास होंगे, सिर्फ ये परमेश्वर ने कहे हैं, बाकी और कोई उपवास परमेश्वर ने नहीं कहा है। हाँ, यदि हम उपवास रख करके प्रार्थना करते तो कोई पाप नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। और आज साइंस ने भी उसको कह दिया, और आज आयुर्वेद भी उपवास के पक्ष में है कि अगर तुम सप्ताह में 1 दिन उपवास करते तो बहुत अच्छी बात है। और अगर तुम सुबह 8 बजे से शाम के सिर्फ 6 बजे तक ही खाना खाते हो तो बहुत सारी बीमारियां तुम्हारी खत्म हो जाती है ना। जो रात तक खाते रहते हैं ना, वो फायदा नहीं है। अब इतनी बातों को पर इतनी बातें हम तक पहुंच गई हैं, और हमको जब ये नहीं पता आयुर्वेद क्या कह रहा, हमें ये नहीं पता था, साइंस क्या कह रहा, हमें ये नहीं पता था। डॉक्टर तो बताता था भाई तुम बीमार हो जाओगे, कैंसर किसी को हो गया, है ना, किसी को कोई बीमारी होगी, फिर वो मर के ही निकलेगा, तो वो ठीक नहीं होता है, ये प्रॉब्लम रहती थी। पर हम जो उपवास रख रहे थे तो परमेश्वर ने पहले से ही उसमें आनंद लिखा है। पहले उपवास में हमने जाना कि परमेश्वर कहा था कि तुम अपने जी को दुख देना है, लेकिन जब जकरिया को उपवास दिए गए, अब ये उपवास हर्ष और आनंद के होंगे। क्योंकि इससे पहले कहने लगे भाई पूछो, याजकों से पूछो जाकर के। ये लोग बोलने लगे, हम लोग कहने लगे कि जो विश्वासी हैं, याजक से जाकर के पूछो, पता करो कि हमको उपवास रख के दुख मनाना चाहिए क्या। तब परमेश्वर का ये वचन जकरिया के पास पहुंचा। अब ये जो उपवास होंगे साल में 4, ये कैसे होंगे? ये हर्ष के, आनंद के, प्रेम के, मेल मिलाप के होंगे। हर्ष और आनंद कब होगा? उपवास रखा, तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है तो हर्ष है क्या? नहीं है। उपवास है, कैंसर की बीमारी है, क्या ये आनंद है क्या? नहीं है। तो परमेश्वर ने इन बातों का हर्ष होगा, आनंद होगा। और आज उसको साइंस बोल रहा है कि तुम्हारे कैंसर तक
की बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है। तब से उपवास के विषय में अब जो आप लोग पहले से ही ईमानदार थे परमेश्वर के प्रति, कुछ लोग जो अभी सुन रहे हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो देखेंगे अच्छा उपवास की ये बेनिफिट है, हम भी रखेंगे। तो उन्होंने उपवास परमेश्वर के प्रेम की खातिर नहीं रखा। उन्होंने क्यों रखा? क्योंकि इससे बेनिफिट है, शारीरिक फायदे हैं। अरे इससे सबसे पहले फायदा कौन सा? आत्मिक फायदे हैं कि हम पाप से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, व्यभिचार से बचते हैं। हमको लगता है मैं उपवास में हूँ, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के समीप जाना, मैंने हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर अब रखिएगा, मैं क्या करूं आप लोगों को कि मेरे और आपके परमेश्वर ने आज से 5000 साल पहले जो बातें दी गई थी उसमें बेनिफिट था, आत्मिक भी और शारीरिक भी। और आत्मिक शारीरिक दोनों तरीके से हम मजबूत होते हैं और जो बीमारियां होती वो खत्म हो जाती है। वेट वजन ज्यादा होता तो कम हो जाता है। ये बात मुझे बोलनी नहीं है, पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि मेरे और आपके परमेश्वर ने जो भी कहा है वो फायदे के लिए, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, शांति के लिए, और उसमें दुख हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता। फिर यशायाह 58 में उन्होंने उपवास, हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थनाएं की। तो जब ये भेद खोल रहे कि साइंस ने इस बात की खोज की है कि उपवास रखने वाले लोग जो लगातार रखते हैं, जो 20 दिन 25 30 40 इतना रखते हैं उपवास, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है कि तुम्हारे अंदर जो बड़ी से बड़ी बीमारी है उसको, वो जो सेल्स होते हैं पुराने, उसको खा जाते हैं। भूख लगती है हमें तो हम खाना खाते हैं, हमने उपवास रखा, भूख लगी और हमने कुछ भी नहीं खाया, और जब हमने कुछ नहीं खाया तो वो जो मशीनरी है उन घाव को खाना शुरू करती है। जो घाव गल गए हैं, सड़ गए हैं, जो दवाई ठीक नहीं कर रही, मशीन ठीक नहीं कर रही है, उसको वो मशीन हमारी जो खाना मांगती है, जब उसको खाना नहीं मिलता तो हमारे घाव को, उन घाव को खाना, सड़े से सड़ा, गले से गले घाव को खाना शुरू कर देती है, और इस प्रकार से तुम्हारी बीमारियां ठीक हो जाती है। हालेलुया। तो कुछ लोगों ने सिर्फ, अब कुछ मतलब कि हम लोग, मुझे नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, हम तो उपवास रखते थे और कब से रख रहे हैं। और आप जानते हैं मैंने बहुत बहुत उपवास रखे हैं, 40 1 साल 1.5 साल इतना हो गया है, इस तरह से उपवास रखे हैं। लेकिन मेन इनका तो हमको पता ही नहीं था। तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब तुम यहोवा के पीछे चलोगे उसमें कोई गलती नहीं होगी। जब तुम चिल्लाते हो ना, हम तो वहां मीट खाते थे, हम तो वहां हांडी चढ़ाया करते थे, खीरा खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, तू मैं यहाँ मरने के लिए आया, ये तो लाल समुद्र आ गया, वो मूर्खता करते थे। बाइबल में लिखा चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के बड़े बड़े काम को देखो। लाल समुद्र 2 भाग हो गया, तो ये बीमारी कौन सी बड़ी चीज है? उपवास रख किसके ले रहे हैं? एक उपवास ये भी है कि एक नास्तिक आदमी है, वो ईश्वर को नहीं मानता, किसी भी धर्म जाति का ले लो, वो ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन कैंसर की बीमारी है तो उसने उपवास किया। अब ये उपवास धार्मिकता का नहीं है, ये उपवास बीमारी को ठीक करने वाला है। कि भाई यार मैंने आयुर्वेद में देखा, साइंस भी कह रहा है जो कैंसर ठीक नहीं हो रहा, अब मैं उपवास रखा करूंगा। तो इसका उपवास सिर्फ बीमारी को ठीक करने वाला हो गया। इस नास्तिक आदमी ने, जो ये परमेश्वर को नहीं मानता, किसी भी परमेश्वर को नहीं मानता है, इसने क्या किया? उपवास करना शुरू किया। तो इसके उपवास के कैंसर को तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन अब अगर अभी कोई क्रिश्चियन लोग भी जब इस वचन को सुन रहे हैं और वो सोचे अच्छा जी मेरी बीमारी भी तो ठीक हो जाएगी, वो अब उपवास रखना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब उनको इस पार्थिव शरीर की चिंता है, जिसकी एक्सपायर डेट कितनी है? 70, और कुव्वत हो, अच्छा आपके पास खान पान है, खुशहाली है, तो 90 वर्ष है, उसके बाद कब्र में जाना ही जाना, फिर उसको कीड़े खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है ना। लेकिन दोनों बातों को लेकर के अगर हम पहले परमेश्वर को ले लें और उसके बाद मैं परमेश्वर में हूं और मैंने उपवास रखना शुरू किया, अब ये बीमारी भी जाएगी, आत्मिकता में बढ़ूंगा, शरीर में बढ़ूंगा, तन में बढ़ूंगा, मन में बढ़ूंगा, धन में बढ़ूंगा, हर रीति से बढ़ता चला जाऊंगा। क्योंकि जब तुम उसके धर्म और राज की खोज करोगे तो ये वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, दे दी जाएंगी, पीछा करेंगी तुम्हारा, ढूंढती हुई तुम्हारे पीछे आएंगी। हमने किस चीज को चुना? हमने परमेश्वर को चुना था। पर आज जब ये भेद खुले हैं तो ये कितनी अच्छी बात है मेरे और आपके लिए। ऐसा होता, हाँ
जहाँ संबंधी जो हैं, जहाँ ये जॉब करती है, वो लोग इनके बोलते हैं तो इतने उपवास कैसे रख लेती है। जब ये उनको बताएंगी देखो बेनिफिट देखो, हमारा परमेश्वर ने 5000 साल पहले कहा था उपवास रखने के लिए, ये तो तब की बात है। अब सोचो तुम साइंस और डॉक्टर और आयुर्वेद आज बोल रहा है। हालेलुया। तो जो फिर यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, यीशु मसीह ने उपवास रख करके कहा जब तुम उपवास करो तो अपने मुंह को धो, सर में तेल लगा, अच्छे कपड़े पहन, अब टाट ओढ़ने की, रात को बैठने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इस तरह से कहा। फिर यीशु मसीह के चेले आकर के बोलने के प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? अपने विश्वास की कमी के कारण, क्योंकि ये जाति प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। ये जाति उपवास से जाती है, प्रार्थना से जाती है। जब तुम उपवास रखते हो तब ये जाएगी। अब और ले लीजिएगा, एक दुष्ट आत्मा किसी दूसरे की निकाल रहा है, वो नहीं जा रही है। एक दुष्ट आत्मा बीमारी को लेकर आई, कैंसर को लेकर के आई, है ना, बीमारियों को लेकर। जब मैं उपवास करूंगा, जब मैं उपवास करूंगी तो मैं प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु ने कहा ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना किसी और वस्तु से नहीं जाती। मैंने उपवास करना शुरू किया। हे परमेश्वर, पैसे तो हमारे पास है नहीं, ये बीमारी है, मेरे बुजुर्ग को, पति को, पत्नी को, परिवार में किसी को ये बीमारी है, ये नहीं जा रही है। हमने मिल करके उपवास करना शुरू किया, हमने उपवास रखा, प्रार्थना की हमने, धीरे 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 वो प्रॉब्लम खत्म हो गई। कैसे खत्म हो गई? चूंकि परमेश्वर ने कहा जाति प्रार्थना और उपवास के बगैर किसी वस्तु से नहीं जाती। हमने उपवास रखा, हमने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब शरीर को बनाने वाला कौन? परमेश्वर ने मिट्टी ली, आदम को तैयार कर दिया। अब आदम के, अब यहाँ हमारा दिल, इधर लेफ्ट में हमारा यहाँ दिल होता है, यहाँ गुर्दा होता है, यहाँ नाभि है, एक एक यहाँ आंखें, सब कुछ, यहाँ बहुत सारी वेन्स है, नसें हैं। तो बहुत बॉडी को हमारे तैयार किया हुआ, उसी ने उसमें उस बीच में वो तैयार किया हुआ है कि जब अब सोचो कब उसने मनुष्य को तैयार किया था कि इसी के अंदर एक मशीन फिट कर देते हैं कि जो इनकी बीमारियों को खत्म कर देगा। आमीन। इसी के अंदर परमेश्वर ने वो मशीन पहले से फिट कर दी थी। अब तुमको कैंसर की या कोई बीमारी उसकी मतलब झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप उपवास रखो, आप प्रार्थना करो, आप परमेश्वर के समीप आओ, तो परमेश्वर तुम्हारी तमाम जरूरतों को पूरा कर देगा। तुम्हें टेंशन नहीं रहेगी, तुम्हारा पैसा बर्बाद नहीं होगा, डॉक्टरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो चीज परमेश्वर ने पहले से फिट कर दी थी, पर पता नहीं था। लेकिन उपवास रख रहे थे। मूसा को परमेश्वर ने उपवास रखने के लिए नहीं कहा था, पर मूसा जब वापस लौट रहा था तो उसके चेहरे पर इतना तेज था, यहोवा ने उसको अभी शक्ल नहीं दिखाई दी। वो कह रहा प्रभु तुझे देखना चाहता हूं। उसने क्या कहा? अपने आप को उस चट्टान के पीछे चला जाओ। और फिर अपना हाथ ऐसे कर लिया था, पहले चट्टान के पीछे था, फिर हाथ ऐसे था, फिर यहोवा आया। हालेलुया। तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पहले तो चट्टान, क्योंकि उसके तेज को वो ही रोक सकता, दूसरा को रोक नहीं सकता, दूसरा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको दिया गया और जब वो नीचे उतर गया उसके चेहरे पर बहुत ही तेज था। हालेलुया। 120 वर्ष का होकर के मरा। मूसा जब मरा तो 120 वर्ष का हो गया था। ना तो उसकी आंखें कमजोर पड़ी थी और ना ही उसका पौरुष, उसका बल कम हुआ था, और वो ऐसे ही था कि गिरा तो उसकी गर्दन, हालेलुया, वो इतना ताकतवर, इतना मजबूत था। तो उपवास रखा, वहां से मजबूती आई। और मैं, है ना, साइंस, अमेरिका के डॉक्टर, उन्होंने खोज की, ठीक है ना। यहाँ 17 मई 2022 nature.com ने एक रिपोर्ट जारी की। उपवास रखने से अल्जाइमर नाम की बीमारी होती, इंसान के दिमाग की नसें खुद ब खुद मरने लगती हैं, शरीर कांपने लगता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। हालेलुया। ठीक है। अब जो
अल्जाइमर नाम की जो बीमारी बताई जा रही है कि इससे ये हानियां होती हैं और कैंसर से ये प्रॉब्लम होती है। अब पुराने सेल्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं। अभी समझिएगा, जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड को खून देते हैं, उनको बताया था कि पहला खून हम दे दे तो नया बनता है, लेकिन जो लोग नहीं देते तो वो तो डरते नहीं, खून दे देंगे तो कमजोर हो जाएंगे, खून दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे लोग हैं, है ना। लेकिन अभी उसमें जो सही बात है कि आप अपना खून डोनेट करते हो तो नया बहुत जल्दी बन जाता है। उसी प्रकार से जब हम खाली रखते हैं अपने आप को, है ना, हमने खाली हम भूखे रहे। अब फिर मैं ये कह रहा हूं आप लोगों को जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं कि हम लोगों को उपवास, हमको तो पता ही नहीं था, ये तो अभी 2-4 सालों से, है ना, आयुर्वेद भी 2-4 सालों से बता रहा है कि भाई जब बीमार होते हैं, लूज मोशन, दस्त लग जाते हैं, हम लोगों को उल्टी होती है या बुखार होता है, उन दिनों में हम कुछ ना करें, डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, हम उपवास रख के भूखे रहें। अगर आप धार्मिकता में रहते हैं, धर्मी हैं, तो आप उपवास रख ईश्वर के नाम से रख लीजिएगा, सभी धर्मों में होता है। और अगर आप धर्मी नहीं है, अधर्मी है, तो आप भूखा रहना शुरू करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं और आप तो पहले से रखते थे और हमको परमेश्वर ने आज से तैयार करके ऐसा तैयार किया है, और उसकी दवाई परमेश्वर हमको इस पवित्र शास्त्र बाइबल में दे दी है। आमीन। इस पवित्र शास्त्र बाइबल में दवाई दे दी है। आप परमेश्वर आता है और अगर फिर भी कुछ ठीक नहीं होता है तो परमेश्वर के नाम से बड़ी बड़ी बीमारियां जाती हैं, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसके कोड़ी खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये पहले ये बात है जब यीशु मसीह को भेजा गया, उससे पहले भविष्यवाणी हो गई थी, पर उससे भी पहले, सबसे पहले मनुष्य को बना करके उसके अंदर ही वो मशीन लगा दी गई है कि जो तुम्हारी बीमारी को खत्म कर देगी, तुम्हारी बीमारी को अंदर ही अंदर खा जाएगी। और सिस्टम उसका क्या है? मूसा को परमेश्वर ने ये कहा था कि तू मेरे पास ऊपर आ, मैं तुझे 10 आज्ञाएं दूंगा। उसने ये नहीं कहा था कि तू उपवास रख। यहाँ मूसा को लगा कि मैं पवित्र परमेश्वर के पास जा रहा हूँ तो मुझे ईमानदार होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वो भूखा प्यासा परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर उसको तेज दिया। हालेलुया। पहला उपवास परमेश्वर ने व्यवस्था में ये कहा था कि तुम साल में एक उपवास रखना और अपने जीव को दुख देना। और परमेश्वर ने जकरिया की किताब में हमको ये बात बताई, अब तुमको क्या करना है। वो कहने लगे जाओ जाकर के याजक से पूछो क्या हमको उपवास रखना जरूरी है, क्या हम उपवास रख के जो परमेश्वर ने कहा था क्या हम दुख उठाए। तब परमेश्वर का वचन जकरिया के पास पहुंचा और उसने कहा कि अब से ये उपवास, 4 उपवास दिए गए, 4थे महीने में, 5वें महीने में, 7वें महीने में, 10वें महीने में। अब से ये उपवास तुम रखना और ये हर्ष, आनंद और प्रेम और मेल मिलाप का होगा। और जब उसने कहा कि अब से तुम उपवास रखना, अब आयुर्वेद इस बात को बता रहा, अब से तुम उपवास रखना, ये हर्ष और आनंद और प्रेम और मेल मिलाप का होगा। अब ये साइंस बता रहा है कि अब से तुम उपवास रखना, ये आनंद, मेल मिलाप का, प्रेम का होगा, शांति का होगा। अब अगर बीमारियां हैं तो क्या आनंद हो सकता? नहीं हो सकता। तो अब से शांति, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप होगा। और अब जो हम उपवास रखते हैं उससे बेनिफिट है। आज के दौर में खाना हानिकारक है, सारा अंडे प्लास्टिक के, अंडे प्लास्टिक के, चावल प्लास्टिक के, और लौकी, हरी सब्जियां। हम कहते हैं कि भैया हरी सब्जियां खाओ, फ्रूट खाओ। हर चीज में इंजेक्शन, दवाई लगाई जा रही है, इंसुलिन लगाई जा रही है। हम कह रहे हैं कि भी जो कोरोना वायरस में टीके लगे थे उसकी भी कह रहे हैं कि वो हानिकारक है, अटैक पड़ रहे हैं, पैरालाइज हो रहा है, बांझ हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, है ना। हमको तो उतना नहीं पता है, लेकिन लोग बोल रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं। हम जाए तो कहाँ जाए, करे तो क्या करें। तो हमको क्या करना, हम परमेश्वर की बात को माने, उपवास रख करके प्रार्थना करें, प्रभु प्रभु ये दुष्ट आत्मा हम क्यों नहीं निकाल सके, हमें क्या दिक्कत है। प्रभु ने कहा ये दुष्ट जाति उपवास और प्रार्थना के बगैर किसी वस्तु से नहीं जाती है। तो आज के दौर में और जो टीके लगे हैं, जिन लड़कियों को लगे, आगे वो मां नहीं बनेगी। कुछ हम सुनते हैं, न्यूज पे सुनते हैं हम लोग,
है ना। सोशल मीडिया पे सुन रहे वो मां नहीं बनेगी, ये तो बड़ी दुख की बात है। फिर पैरालाइज हो जाएगा, फिर जवान को अटैक पड़ रहे हैं, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। अब क्या करें, कुछ भी होता रहे, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और मसीहों के लिए मसीह में जो कुछ होता वो भलाई को उत्पन्न करता, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके, वो बीमारी क्यों नहीं निकाल सके, वो गरीबी क्यों नहीं जा सके, क्योंकि हमने उसकी बात को नहीं माना। हम उपवास रखकर के प्रार्थना करेंगे, ये चीजें भी जाएंगी सुमति के नाम में। और उसने एक उपवास कहा था, फिर 4 कहा था, लेकिन किसी ने अनगिनत रखे, किसी ने 40, 21, 7, है ना, इस तरह से रखते चले गए। और आप इसमें बने रहिएगा। हाँ, अब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, आयुर्वेद को फॉलो कर रहे हैं। बीमारी हो तो उपवास रखो। अब जैसे साइंस ने ये खोज की है, उपवास रखने से कैंसर भी ठीक हो जाता है। उपवास रखने से बड़ी बीमारी चली जाती है, याददाश्त से रहती है, कंसंट्रेशन ठीक रहता है ना, जो सूजन होती है वो ठीक हो जाती है। इतनी बीमारियां उपवास रखने से ठीक हो रही है। भैया अब हम उपवास रखेंगे। एक भाई बता रहा था, अब किस लिए रखा हमने उपवास परमेश्वर के प्रेम की खातिर नहीं, परंतु क्यों रखा, ये बीमारियां चली जाए, हम स्वस्थ रहे। अरे मूर्खो, इस उपवास को रख रहे हो इसलिए ताकि बीमारियां चली जाए, इसलिए नहीं रख रहे ताकि परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। यदि तुम मुझ में बने और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। फिर जो चाहो मांगो, लगे कैसी भी बीमारी, गरीबी, लाचारी, शर्मिंदगी, श्राप, गड़बड़ी, टोने टोटके, कुछ भी क्यों ना हो, यदि तुम अगर तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।